मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा था, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी सभागार में मैंने प्रेरणा विमर्श के कार्यक्रम में कई एक विद्वानों से आरटीआई पर चर्चा की थी। मैंने उस मंच का इस्तेमाल सूचना की दुनिया के लिए बहुत बेहतर तरीके से किया। केजी सुरेश जो वाइस चांसलर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के हैं और डॉक्टर अनिल निगम आईएमएस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनसे बातचीत बहुत पसंद की गई। इस एपिसोड में मैं 3 अन्य विद्वानों से बात करूंगा, आप उनको सुनिएगा। एक है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जो काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर रहे। दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हैं दीक्षांत सूर्यवंशी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे। उन्होंने नक्सलवाद पर एक किताब भी लिखी जिसका वहां पर विमोचन हुआ था। उनके विचार और दूसरे पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील मिश्र जी। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा भी आप सुने। एक आग्रह केवल यह है कि आप जब भी कोई एपिसोड देखें पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें, अन्यथा आपकी जानकारी अधूरी रहेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जैसा निगम जी ने बताया और केजी सुरेश जी ने भी इसके दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की। इसमें जब संशोधन होगा तब होगा। फिलहाल हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। इस संदर्भ में मेरे दाहिनी ओर ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर रहे हैं और आरटीआई को लेकर के, पत्रकारिता को लेकर के इनका बड़ा जो है जागरूकता कार्यक्रम चलता रहता है, विभिन्न कार्यक्रम कराते रहते हैं। मैं ओम प्रकाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि आरटीआई को लेकर के आपके पास अगर कोई अनुभव हो तो आप पत्रकारों से हमारे चैनल पर साझा कर सकते हैं। नमस्कार। सबसे पहले जो आरटीआई के दुरुपयोग की बात आई, उसमें ज्यादातर दुरुपयोग इसलिए होता है कि लोग कल्पना के आधार पर सूचनाएं पूछते हैं, तथ्यों के आधार पर नहीं। लेकिन उसका निदान भी सूचना अधिकार के अधिनियम 2005 के अंतर्गत है, वो है राइट टू इंस्पेक्शन। अगर लोग जो उतना ही शुल्क लगता है, 10 रुपए में दीजिए प्रथम 2 घंटे, उसके बाद हर 1 घंटे का 10 रुपए लगेगा। आप जाकर के किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में अभिलेख का निरीक्षण कर सकते हैं। तो अगर लोग राइट टू इंस्पेक्शन का प्रयोग करें तो उससे क्या होगा कि अनावश्यक प्रश्नों की भी बाढ़ कम हो जाएगी और उसके अलावा जो वास्तविक तथ्य निकल करके आ जाएंगे। अब 400 पन्ने की फाइल है, उस पर अनुमान के आधार पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं। विभाग क्या कहता है कि 400 पन्ने का इतने रुपए लगेगा, तो आपको लगता है कि 8,000 10,000 लग जाएगा। तो आपको जो सूचना चाहिए उसके लिए हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से राइट टू इंस्पेक्शन, निरीक्षण का अधिकार, इसका अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए कि यह अधिकार भी हमें सूचना के अंतर्गत केवल बाई पोस्ट ईमेल से सूचना लेने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि हम कार्यालय में जाकर के पत्रावली का निरीक्षण भी कर सकते हैं। बस निरीक्षण के दौरान है कि आप पेन नहीं पेंसिल लेके जाएंगे, कागज लेके जाएंगे, आप अपने साथ एक व्यक्ति रख भी सकते हैं, साथ साथ कार्यालय के पूरे दस्तावेज को आप देख सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें कार्य करना चाहिए। और जैसे मैंने कई मामलों में कुछ कर्मचारी थे जिनको एजेंसी में काम करते थे, उनको 12,000 रुपए महीने एजेंसी सरकार से पेमेंट होता था, उनको मिलता था 10,000। तो जब इन राइट टू इंस्पेक्शन का प्रयोग किया गया तो सारे कागजात देखे गए, उतनी सूचना मांगी गई। इसी तरह से आप देखा जाए कि सूचना का अधिकार 2005 जो हमारे अंतर्गत भारत में लागू है, वो भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। नहीं, अब उससे क्या है कि देखिए, महाभारत में भी कहा गया है कि, और यहाँ है कि कौटिल्य ने भी कहा है कि राजा और मंत्री शासन नहीं करते, दंड का भय शासन करता है। भय न शास्यते राजम, न च मंत्री न च राजन। राजा और मंत्री शासन नहीं करता, दंड का भय करता है। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत अभी लोगों को हो गया है कि जो ग्रांट आ रही है, जो कार्य करना है वो नियम से करिए, नहीं तो सूचना के अधिकार में कोई ले सकता है। यहाँ तक कि हम लोग सिलेक्शन कमेटियों में भी जाते हैं, आयोगों में भी,
कहा जाता है कि भाई जिसकी आप नियुक्ति कर रहे हैं, जिसके पक्ष में हो तो ठीक है, जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं उसका सही कारण लिखे, नहीं सूचना का अधिकार में मांग लिया जाएगा। हाँ, तो आज सूचना का अधिकार का इतना दबाव बढ़ा है कि अधिकारी भी एक बार सोचते हैं कि यह कार्य करते समय अगर कहीं उसमें लकुना है तो अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते। तो इस तरह से देखा जाए कि स्वतंत्रता के बाद पहला ये अधिकार मिला है जो कम समय में सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया गया। लेकिन एक चीज और है कि कुछ क्षेत्रों में अभी दिक्कतें हैं। जैसे सूचना का अधिकार वहां भी लागू होता है जो निजी संस्थान भी है लेकिन सरकारी अनुदान लेता है, लेकिन ज्यादातर वो सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान क्या कहते हैं, हम तो आपकी सूचना के दायरे में नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि आज इसीलिए इतने दबाव सूचना आयोग पर बढ़ गए हैं कि वो सूचनाएं देने में, उनकी केस की सुनवाई में काफी समय लगता है। लेकिन अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अन्य के द्वारा सूचना लेने वाला व्यक्ति कम परेशान होता है। तो अब हम तो यही निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक जागरूकता अगर राइट टू इंस्पेक्शन सूचना के निरीक्षण का हो जाए तो विसंगतियां कम होंगी और दुरुपयोग भी घटेगा। मैं बताना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार कानून 2005 में राइट टू इंस्पेक्शन है, निरीक्षण का अधिकार है। जैसा आपने बताया ना, प्रथम घंटे 10 रुपए, उसके बाद जो है 5 रुपए, फिर आगे इसका फीस का है। लेकिन सामान्य रूप से सूचना के अधिकार कानून का चूंकि दुरुपयोग बढ़ रहा है, इसलिए लोग वो झंझट नहीं पालते। उनको लगता है कि मैं 10 रुपया दूं, हमको सारी सूचनाएं दी जाए। बहरहाल इस पर हम लोग बहस आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी टीम के जो सदस्य हैं, दीक्षांत सूर्यवंशी जी पत्रकारिता के छात्र हैं और अब भी छात्र हैं, और लेखन में इनकी बड़ी रुचि है और बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। इन्होंने शहरी नक्सलवाद का सच एक किताब लिखी है जो बहुत चर्चित है। तो दीक्षांत जी हमारे छात्र भी रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस में। मैंने उनको पढ़ाया भी है। तो एक गुरु के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये आगे कुछ लिखने पढ़ने का काम करते हैं। तो दीक्षांत, आरटीआई के बारे में जी कुछ, क्योंकि आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार साझा करें। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने जो एक मंच बनाया है ये, और आम जनता तक जो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है, ये लोगों को जागरूक करने का काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका साधुवाद का कार्य है। और दूसरा, विमोचन आज हो गया है पुस्तक का। और अब आरटीआई की बात है, तो आरटीआई जो है वो एक ऐसा हथियार है जो आम को भी खास बनाता है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर मैं अपने क्षेत्र की एक घटना बताऊंगा। एक बहुत गरीब परिवार था और दो माँ थी और बेटा था। माँ की विधवा पेंशन रुक गई, मतलब अधिकारियों जो थे, संबंधित अधिकारी, उन्होंने कहीं गड़बड़ करके वो रुक गई पेंशन। उसने बहुत चक्कर लगाए इधर उधर, काम नहीं बना। वो एक दिन बोला कि भैया ऐसे ऐसी समस्या आ रही है, आप मुझे थोड़ा गाइड कर दो। बहुत पिछड़े समाज से था। मैंने कहा, मैंने लोकल स्तर पे बात की, जो प्रभावशाली लोग थे। अब वो जो अधिकारी थे संबंधित, उन्होंने एक नहीं मतलब 10-15 लोगों की ऐसी पेंशन रोक रखी थी। क्या था कि उन्हें कुछ घूस के रूप में कोई चीज चाहिए थी। ऐसे काम नहीं बनेगा। मैंने कहा ऐसे करो, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है वो लोकतंत्र में ऐसा अधिकार है कि आपको सरकार ने इसलिए दिया है कि अपने हकों को जान सको और अपनी जो बात है उसे मनवा सको, सही जानकारी ले सकें आप। तो उन्होंने वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार का प्रयोग किया और भाई साहब 1.5 महीने के अंदर ही वो अधिकारी उनके घर पहुंच गए कि हमें बख्श दो और ये आपकी जो विधवा पेंशन है हम आज से लागू कर देते हैं। तो ये ताकत है राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार की। और जैसे अभी सर ने कहा था कि सर कुलपति हैं यूनिवर्सिटी के, जरूरत कि हमारे खिलाफ भी लगते हैं आरटीआई। तो मैं तो एक मतलब विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा रहा हूं, तो उस नाते कहता हूं कि हम भी प्रयोग करते थे अपने अधिकारों के लिए। और जैसे सर ने कहा कि दंड का जो दंड की वजह से, डर की वजह से काम करते हैं लोग बाग, तो वो विधवा को पेंशन भी इसी वजह से मिली, कहीं बात दूर तक न चली। तो हमारे बिल्कुल दाईं ओर सुनील मिश्रा जी हैं। पत्रकारिता में, लेखन में इनकी बड़ी रुचि है।
तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आरटीआई के बारे में आपका अगर कुछ अनुभव हो जी सर। तो आप साझा करें हमारे दर्शकों से। सबसे महत्वपूर्ण है कि आरटीआई एक्ट जब लागू हुआ तो उसके पहले 2-3 चीजें थी। अगर हम ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को पढ़ें और प्लस विसिल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आरटीआई जो 2002 में जब हम उसका स्वरूप देखते हैं 2005 में जब आया, जब उसमें दंड का प्रावधान जोड़ा गया, 2002 वाले में दंड का प्रावधान नहीं था। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण था कि नहीं भाई दंड का प्रावधान होगा तभी कोई अधिकारी काम करेगा और सूचना देगा। लेकिन उससे एक जो महत्वपूर्ण चीज आई कि जन सरोकार और जन सहभागिता, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब हम आरटीआई के बारे में पढ़ते हैं और बातें करते हैं तो जो भी हमें सूचना जानने का अधिकार है उसमें जन सरोकार होना चाहिए। अगर जन सरोकार नहीं है तो कहीं ना कहीं इस टूल का दुरुपयोग होगा ही होगा। और जन सहभागिता, सरकार का उद्देश्य था कि वो जन सहभागिता को बढ़ाए, अधिक से अधिक लोगों को उसमें शामिल करे। तो टूल, आरटीआई एक टूल है, वो कौन उपयोग कर रहा है उस पर निर्भर करता है कि उसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। धन्यवाद सर। आज हम इन 4-5 लोगों से एक साथ हमने आरटीआई पर चर्चा की और ये चर्चा बेहद, जिसको बाजार की भाषा में कहें तो बेहद उत्पादक रही और ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। इस चर्चा का कुल लबोलुआब ये है कि आरटीआई कानून बहुत अच्छा है, इसका दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग रुकना चाहिए और दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि इस कानून को थोड़ा सा संशोधित करे। ओवरऑल ये कानून सबके लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, पारदर्शिता के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए सबसे अच्छा कानून है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।